रमशा बासु। मेरी थर्ड कॉफी चल रही है, मैं जहाँ भी जाती हूँ मुझे यही कॉम्प्लीमेंट। तो भाई रिजेंबल करती है ना आप। भाई इसकी कॉफी में कुछ डाला था क्या आप लोगों ने? स्टार्ट कैसे किया था? When I was in my university, वहाँ से मुझे ब्रेक मिला। 17-18 साल के हो, आपको इतने सारे पैसे मिले। इसीलिए मेरा मास्टर्स कंप्लीट नहीं हुआ था। थैंक यू सो मच। नहीं, मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। इतनी जल्दी क्या थी शादी करनी? पता नहीं क्या चल। जल्दी शादी ना करनी। इंस्टाग्राम पे आप देखें हर तीसरे दिन ये दुल्हन बनी हुई है भाई। पता नहीं, मुझे तो सारे ऐसे ही कैरेक्टर्स मिलते हैं। मुझे बहुत अच्छी एक्टिंग आती है, मुझे एक्टर बना दे। आप खुद स्टार बन सकते हैं। ये कहाँ से आपको मेरी स्टोरीज पता चल रही है? नारियल तोड़ते हुए ये बंदर टैलेंट भी है। खुद सुनी नहीं हाँ हाँ ज़माने ने तेरी मेरी। आसिम अजहर, मैं माफी चाहता हूँ मेरे भाई। अब समझ में आ रहा है जमाने ने क्यों नहीं सुनी कहानी। पाकिस्तान, गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर वाचिंग द नाइट शो विद यासम। हमारी जो आज की मेहमान है वो स्क्रीन पर आई पाकीज़ा फुप्पो के जरिए। इन्होंने घरों के रास्ते पकड़े, घरों की स्क्रीन पर आई, लोगों के दिलों में घर किया, फिर ये गायब हो गई। इनको कुछ पता चल गया था ये क्यों गायब हुई, इन्हें ऐसा कौन सा राज पता चल गया था। अच्छी खासी प्यारी थी, हमें जब स्क्रीन पे देख रहे थे हमें एक पड़ोसी मुल्क की अदाकारा याद आ रही थी। हमें लगा कि वैसे ही कुछ करेंगे, लेकिन नहीं किया, गायब हो गए, सरप्राइज दिया और फिर अब दोबारा कम बैक करने लगी हैं। तो ये कहाँ गई थी, क्या कर रही थी, किसी चीज़ में पकड़ी गई थी, जेल में थी, हमें नहीं पता। आज हम इनसे कुछ बुलाते हैं। बहुत ही प्यारी थी रमशा सलाहुद्दीन। अस्सलाम वालेकुम। वाह, बांग्लादेश आई हमारे पास आज ड्रेसिंग की वजह से। बांग्लादेशी आउटफिट। ये हाँ ना, किस किस एंगल से आपको ये बांग्लादेश? ये फूलों की यानी जो भी है अच्छा लग रहा है। इट वाज अ कॉम्प्लीमेंट। वो बांग्लादेशी ड्रेसिंग बुरी नहीं होती यार, अच्छी होती है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। Really? हाँ हाँ। चलिए, और आप में है भी थोड़ी सी वो बिपाशा बासु टाइप वाइब। Oh my God, why everybody is calling me विपाशा बासु? तो क्या कहें आपको हम? मैं जहाँ भी जाती हूँ मुझे यही कॉम्प्लीमेंट। तो भाई रिजेंबल करती है ना आप, एंड इट्स अ कॉम्प्लीमेंट। वो एक खूबसूरत खातून है। जी जी, बहुत। I really like her। अभी थोड़ी सी ऑफ हो गई तो क्या हुआ? अपने टाइम पे थी वो प्यारी। शादी के बाद वो ऑफ हो गई है। मैं इस बारे में कोई बात नहीं करूंगा। वो हमारा चाइल्डहुड क्रश थी थोड़ा थोड़ा। लेकिन बाकी बहुत प्यारी थी वो, और आप भी रिजेंबल करती हैं। ये कॉम्प्लीमेंट तो मिलता रहता होगा। थैंक यू सो मच। मिलता है कि नहीं है? बहुत मिलता है, मैं हाँ? यही तो आपसे बात कर इसी वजह से आपको ब्रेक मिला था स्क्रीन पे, यार ये बिपाशा जैसी लगती है, इसको ले लो। नहीं नहीं नहीं, स्क्रीन पे काम करने के बाद जब ड्रामाज में आई हूँ तो फिर मुझे मेकअप जिस तरह लुक होते प्रॉपर वाले वो करने शुरू किए। तो फिर लोगों ने मुझे कॉम्प्लीमेंट देना शुरू किया कि भाई तुम तो बहुत बिपाशा बासु से मिलती। स्टार्ट कैसे किया था? I started, में था कोई नहीं, when I was in my university, तो वहाँ से मुझे ब्रेक मिला। किस तरह? कमर्शियल किया, क्योंकि यूनिवर्सिटी में आई थिंक कोई सर्वे हो रहा था एंड आई गॉट सिलेक्टेड देयर। और मुझे लग रहा था कि भाई सही है, चले जाते हैं, क्या है। आई वाज इन माय 4th सेमेस्टर, आई वाज डूइंग माय बीबीए फ्रॉम बहरिया। ठीक है। तो मैंने बोला सही है, देखते हैं क्या है। तो आई गॉट सिलेक्टेड फ्रॉम एन एजेंसी। तो फिर मैंने अपना एक कमर्शियल स्टार्ट किया। उसके फौरन बाद मुझे ड्रामा मिल गया। फौरन बाद तो फिर मेरा पढ़ाई से थोड़ा थोड़ा ध्यान हटा। हाँ, जब हरे पेपर मिल रहे हो, मरून पेपर मिल रहे हो, ब्राउन पेपर मिल रहे हो, तो फिर ये व्हाइट पेपर कैसे अच्छा लगेगा? और जब आप 17-18 साल के हो, आपको इतने सारे पैसे मिले तो आप और वैसे भी नहीं, इसीलिए मेरा मास्टर्स कंप्लीट नहीं हुआ था। थैंक यू सो मच। नहीं, मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। आई गॉट स्कॉलरशिप ट्वाइस। हर ड्रॉप आउट यही कहता है। नहीं, आई वाजंट ड्रॉप आउट। 4th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर में मुझे स्कॉलरशिप मिली थी, तो इट वाज गुड फॉर मी। तो फिर आपको हाँ, फिर मैंने सीरियल मिला, तो फिर मैंने स्टार्ट किया और मुझे मजा आने लगा। आपको यू नो सेट लाइफ इज ऑल लाइक अ फैमिली। तो फिर मैंने अपना करियर स्टार्ट किया। उसके बाद फिर उस ड्रामे के बाद मैंने छोड़ दिया। 1 साल बाद मैंने अपना बीबीए फिनिश किया। फिर मैंने बोला बिकॉज माय पेरेंट्स वर नॉट अलाउइंग मी कि आप जाएं और मतलब शूट्स करती रहे। और सुबह से लेकर रात तक। और हाँ, ऑब्वियसली सुबह 10-11 बजे से लेकर रात तक ये हेक्टिक रूटीन। तो फिर मैंने अपना काम दोबारा स्टार्ट किया। उसके बाद से फिर आई एम वर्किंग। तो बीच में गैप भी ले लिया बीच में? हाँ, आई गॉट मैरिड। अरे वाह। तो फिर मैंने बीच इतनी जल्दी क्या थी शादी करने की? पता नहीं क्या चल हो जाता कुछ फैसले। कुछ फैसले ना आप कर लेते हैं बस। तो घर वालों ने जबरदस्ती करवाई थी या आपका दिल आ गया था, क्या हुआ था?
आई थिंक घर वालों का भी थोड़ा बहुत प्रेशर होता ही है, बिकॉज माय एल्डर सिस्टर वाज मैरिड। ओह यस। फिर घर वालों की नजर मुझ पे आई कि आपसे छोटा कोई है? हाँ हाँ, मुझसे छोटे हैं 2 बहन। असल में उसको जल्दी होगी, उसकी वजह से आप जद में आई नहीं, हैं। उनकी अभी भी शादी नहीं हुई है। आप ही को फंसा के खुद बचे अब तक। अच्छा ठीक है। या तो फिर क्या कहते हैं, उन्होंने मेरी शादी हो गई एंड माशाल्लाह आई हैव अ डॉटर एज वेल, शी इज 3। कहीं से नहीं लगती हैं आप, अभी भी लग रहा है यूनिवर्सिटी से आई है बंक करके। थैंक यू। तो फिर मैंने आई मूव टू अनदर सिटी। अच्छा। Yes, I was not in Karachi. That's why I stopped Okay. working. Otherwise मुझे काम का कहाँ कुछ। चले गई थी आप? I was in Lahore. लाहौर में थी। हाँ, और आपको पता है लाहौर में इतना ज्यादा। लाहौर में मॉडलिंग बहुत है, लेकिन I have done modeling a lot. हाँ, in Lahore, but dramas तो इतना serious ज्यादा। कम बनते हाँ, हैं वहाँ। exactly, बहुत कम बनते हैं, ना होने के बराबर। ना होने के बराबर, yes, yes। So I quit. तो फिर I was enjoying my शादी life that time. बच्चे होने के बाद तो फिर वैसे भी आपको पता है कोई आप काम नहीं कर सकते। फिर भी I was working. नहीं, बच्चा पालना है काम, सबसे बड़ा काम तो वो है। 24/7 ड्यूटी है वो आपकी। तो उसके बाद मैंने अपना मतलब शादी लाइफ एंड आई वाज एंजॉयिंग माय शादी प्लस बच्चा लाइफ, द घरेलू फैमिली लाइफ। आई लव्ड इट। लाइमलाइट से दूर। या लाइमलाइट से दूर तो सही था वो। उसके बाद फिर मैं दोबारा आई मूव टू कराची। मिस किया उस ग्लैमर को आपने कहा नहीं हाँ, थोड़ा मिस किया। एग्जैक्टली। तो फिर मैंने बोला कि व्हाई नॉट अगेन, एंड आई वाज गेटिंग कॉल्स कमर्शियल के लिए। जब मैं लाहौर में थी तो फिर मुझे होता था कि यार व्हाई नॉट, क्यों नहीं। मतलब फिर कभी कभी मैं ट्रैवल भी करती थी। ठीक है। आई वाज डूइंग 2-3 कमर्शियल्स शूट्स के लिए। नाइस नाइस नाइस। सो या पार्ट टाइम कर रही थी। हाँ, पार्ट टाइम, नॉट फुल टाइम जॉब, कभी दिल चाहा। लेकिन अब तो एक एडवांटेज ये भी हो गया कि सोशल मीडिया आने के बाद आप कहीं भी हो, कहीं भी स्टेशन हो, आप वहां से आप एग्जैक्टली अब तो इट्स ऑल अबाउट इंस्टाग्राम। यस यस, आप काफी एक्टिव हैं। हाँ, सॉर्ट ऑफ। अब बहुत एक्टिव हो गई हूँ, लेकिन पहले जब इट वाज माय शादी पीरियड तो इट वाज लाइक आई वाज बिजी विद या। और पहले मतलब जिंदगी ने इनको एक दफा असली वाली दुल्हन बनाया है। इंस्टाग्राम पे आप देखें हर तीसरे दिन ये दुल्हन बनी हुई है भाई। क्या राज है भाई। आई एम टायर्ड ऑफ इट नाउ। मतलब दुल्हन बन के ना, कितनी दफा दुल्हन बन चुकी है? मैं बहुत बार दुल्हन बनी होंगी, पता नहीं। मुझे तो सारे ऐसे कैरेक्टर्स मिलते हैं जिसमें मैं दुल्हन हूँ, मैं रोती हूँ और मेरी पिटाइयाँ होती हैं। मैं तो बोलती यार मुझे रोने वाले कैरेक्टर्स मत दें आप। आई एम डन विद। चलो ये जो खवातीन कैरेक्टर्स की जो डोमेस्टिक वायलेंस वाला जो एक एस्पेक्ट हम दिखाते हैं ड्रामा सीरियल्स पे, आपको कैसा लगता है? अच्छा है, सही है, लेकिन मैं बोलती हूँ बहुत ज्यादा नहीं दिखाना चाहिए। मतलब हर वक्त औरत रोई क्यों रही है, हर वक्त औरत ही क्यों पिट रही है। रोने वाला समझ में देखो, चलो इमोशनल बीइंग है औरत, ज्यादा इमोशनल होती है, मर्द से ज्यादा रोती है, समझ में आता है। बट जो औरत पे जुल्म दिखाया जा रहा होता है कि मारा मारी, आपको लगता है मतलब इसको थोड़ा कम होना चाहिए? मतलब लेकिन जो हो रहा है हमारी सोसाइटी में वही दिखाया जा रहा है। मतलब हमारी सोसाइटी में हो भी रहा है। अगर आप देखें न्यूज़, आप देखें, आप न्यूज़पेपर्स पे जाएं, आप अब्रॉड देखें, तो मतलब हर जगह औरत बेचारी है मजलूम, पिट रही है। और क्या कह सकते हैं, मैं भी एक औरत हूँ। मैं आगे कुछ नहीं पूछूंगा। अच्छा भाई, आगे के क्या प्लान है? कम बैक कर लिया आपने दोबारा, अब क्या? इंशाल्लाह आई एम लुकिंग फॉर गुड अपॉर्चुनिटीज नाउ। ठीक है। यस, मॉडलिंग करिए साथ साथ आप? हाँ, मॉडलिंग तो मेरी चलती रहती है। इट्स लाइक भाई वो लड़कियां स्पेशली जो, क्योंकि आप भी आउटसाइडर हैं, आपको भी एक ब्रेक मिला, एक चांस मिला, लेकिन अभी काफी लड़कियां ऐसी होती हैं जिनको पता नहीं होता कि भाई आना कैसे स्क्रीन पर, कहाँ जाना है, कहाँ ऑडिशन देना है। अक्सर लोग दूसरे एक्टर्स को मैसेज कर रहे थे कि हमें एक्टर बना दें। आपके पास आए ऐसे मैसेज? सबके पास आते हैं बॉस, सबके पास। आपके पास भी आए होंगे कि हमें एक्टर बना दें, आप एक्टर बना दें। मुझे बहुत अच्छी एक्टिंग आती है, मुझे एक्टर बना दें। आप जहाँ भी जाते हैं आपको लोग पकड़ के बोलते हैं आप प्लीज डायरेक्टर से ना हमारी रिक्वेस्ट करें, प्लीज हमें एक्टर बना दें। ये वो जिनको पता होता है कि डायरेक्टर भी एक मखलूक है। एग्जैक्टली। जिन बेचारों को नहीं पता था वो हमें कह रहे थे यार अपने साथ ड्रामा में ले लो, हमें कोई भी कैरेक्टर दे दो। बोला ये थोड़ी बस चला रहा भाई, बैठ जा। भाई पूरी टीम होती है, प्रोसेस होता है। Exactly. आप बताएं भाई उन लड़कियों को प्रोसेस की क्या है, यार मैं तो बोलती हूँ अब तो हमारे पास इंस्टाग्राम का इतना अच्छा प्लेटफॉर्म आ गया है कि आप खुद स्टार बन सकते हैं। पहले आई थिंक इट वाज एग्जैक्टली क्या था, मतलब जब आपने स्टार्ट किया होगा, और मेरे स्टार्ट पे फिर भी इंस्टाग्राम का था। इट्स बिन 5 years आई स्टार्टेड दिस करियर। लेकिन अब तो भाई सब कुछ भी कर सकते हैं। हमारे टाइम पर तो हम जितने भी बड़े बड़े चैनल्स हैं उनके गेट्स पे बैठे होते थे। अच्छा, ऑडिशन के लिए अंदर जाने दें। एग्जैक्टली। बाहर चौकीदार से दोस्ती करते थे, पहले खुद चाय वाय पिलाते थे यार, अंदर जाने में कॉफी पिलाते थे, चाय पिलाते थे। कॉफी तो महंगी होती थी, चाय आती थी 10-15 रुपए की। ओके। तो चाय वाय पिला के चौकीदार से दोस्ती करते थे यार, अंदर एंट्री करने थे, फिर अंदर जाकर रिसेप्शन वाले से ताल्लुकात बढ़ाते थे, यार भाई एक दफा मिलने दो डायरेक्टर से। तो हमने तो ये तरले किए हैं। जी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आज की यूथ ये करेगी?
इट्स ईज नहीं करेगी। और मैं बता रही हूँ अब इंस्टाग्राम पे आप क्या है, मतलब मशहूर होना कितना ईजी है। इंस्टाग्राम पे आप कोई भी वायरल वीडियो लगाएं और लोग, मैंने रातों रात देखे, मतलब कहाँ से कहाँ चले गए, वायरल हो गए। बॉस मुझे इंस्टाग्राम पे वायरल होना, मुझे क्या करना पड़ेगा बताएं? मैं आपको शो के बाद बता दी। अभी नहीं वो वाली बातें मैं करूंगा, नहीं वो नहीं, मुझे वो बता के दुनिया के सामने मैं कर सकूं। मतलब मैंने रातों रात देखा है कि लोग ओवरनाइट स्टार बन जाते हैं एंड लेकिन रमशा फिर वो गायब भी उतनी जल्दी होते हैं, आपने नोट किया है? यार सस्टेन करना भी मुश्किल है। आप ओवरनाइट स्टार तो बन जाते, शायद आपको इंस्टेंट फेम तो मिल जाता है, बट वो सस्टेन करना ना बहुत मुश्किल होता है। पर आजकल लोगों में इतनी कैपेबिलिटी है कि वो स्टेन कर रहे हैं। आई हैव सीन सो मेनी आर्टिस्ट, लड़के भी लड़कियां भी, जो मतलब ओवरनाइट बन गए, लेकिन उनको पता है कि हाउ टू डू एंड हाउ टू मैनेज देयर थिंग्स। उनको एक अच्छा गाइड करने वाला हो। एग्जैक्टली। और आजकल पढ़े लिखे भी लोग हैं और अवेयरनेस ज्यादा है, एक्सपोजर है लोगों को, एक्सपोजर है। यस, सो यस यू कैन से दैट। ठीक है, किस तरह का कंटेंट आप खुद देखती हैं और खुद किस तरह से अपना कंटेंट किस तरह से डिजाइन करती हैं? बेसिकली आजकल तो मैं अपना लाइफस्टाइल ही प्रमोट कर रही हूँ इंस्टाग्राम पे अपना, के लोगों को कॉम्प्लेक्स में डाल रही हैं। नहीं, मैं नाश्ते में मैंने ये खाया, नो, रात के खाने में ये खाया, ओह माय गॉड आई कुड दिस पिया, थैंक यू सो मच फॉर सेंडिंग मी दिस। नहीं यार, इतना नहीं होना चाहिए। कुछ इन्फ्लुएंसर्स जो होती हैं वो आई डोंट लाइक इट यार। मैं उसी पे आ रहा था कि आप उतना करें कि सामने वाले को एहसास कमतरी ना हो। एहसास कमतर। और यार फिर नजर इज अ बिग थिंग। मुझे तो बहुत डर लगता है अब नजर से, कि हम जब अच्छे रेस्टोरेंट में जाते हैं तो जो बड़े फैंसी डिशेस आती हैं उनकी तस्वीर खींच के डालते हैं। मैं नहीं करता, अमूमन ये नहीं करता। मैं पता बहुत उल्टी हरकत करता हूँ। जब घर में दाल चावल और लाल आलू बनते हैं ना, मैं वो तस्वीर डाल देता हूँ। एंजॉय करो सब, इससे अच्छा खाना दुनिया में वाकई कोई नहीं है। जो बात है, हम बिला वजह फ्रेंच क्यूजीन्स के पीछे भाग रहे हैं, हम स्टेक्स और ये वो फलाना ढिमका इधर उधर के मुश्किल नाम बोले तो भाई जो मजा दाल चावल और आलू का है ना, वो किसी चीज में नहीं है। तो मजा है। मैं जा रहा हूँ ब्रेक पे, मैं सोच के मुझे ट्रांस हो रहा है, भाई हम जा रहे हैं ब्रेक पे, मिलते ब्रेक के बाद देखते रहेगा आलू चावल, सॉरी दाल चावल, द नाइट शो। Welcome back from the break. You are watching the night show with Yasim. मेरे साथ मौजूद है रमशा बासु। आपके इंतजार में मेरी थर्ड कॉफी चल रही है। भाई ये लड़की आई है हमारे पास सिर्फ कॉफी पीने। क्या लाहौर में कॉफी नहीं मिल रही थी, कोई मसला था वहाँ पे? लेकिन आपके इंतजार में मैंने तीसरी कॉफी पी है आज तो। इंतजार में नहीं बॉस, ये गलत है। छोड़ दे, अच्छा ये गलत है, छोड़ दे। आपका टोटल हो गया 1300 रुपए 3। कुछ पढ़ते हैं आपकी जिंदगी से रमशा, हम उठाएंगे, बोर्ड उठा लिया। ओके, कॉफी का मसला नहीं, कॉफी आपको चौथी भी मिल जाएगी। ठीक है, आपने पैसे देने। हाँ भाई चलो आ जाओ। ओके रेडी हैं? श्योर। पर्दे उठाने को तैयार हैं? बिल्कुल। ठीक है जी। क्या रमशा ने एक्टिंग करना चाही तो उनकी अम्मी नाराज हो गई? आपको कैसे पता? टिपिकल, अम्मी ने बताया। आप अम्मी तक पहुंच गए? अम्मी ने बोला बेटे मैं बहुत नाराज थी इनसे, लेकिन मानी नहीं लड़की। क्या हुआ, क्या था भाई, सीन क्या था ये बताएं। हाँ, जब स्टार्ट में मैंने स्टार्ट की थी एक्टिंग तो फिर अम्मी बहुत नाराज हुई थी बिकॉज ऑफ टाइमिंग्स इशू। अब घर वाले तो नहीं समझते ना, जब आप स्टार्ट कर रहे होते हो वो बोलते ये क्या आप इतनी सुबह से गई हुई हो और अभी तक घर नहीं आई हो। तो ये अम्मी के ही ज़हन की बात थी या खाला फुप्पो ने डाली थी? नहीं, इतना मिर्ची मसाला मेरे खानदान में कोई लगाता नहीं। मेरी फैमिली में थोड़ा लाइक एवरीबॉडी इज वेरी बेसिक, अपने काम से काम रखते हैं। तो अम्मी के दिमाग में आया कि भाई क्या सीन है, इतनी देर हो गई है, घर नहीं आई हो, वीडियो कॉल्स आ रही है मुझे और सेट पे मेरे मेकअप आर्टिस्ट का नंबर लिया है, तुम क्या कर रही हो, इतनी देर कौन लगाता है। फिर उनको आहिस्ता आहिस्ता ट्रस्ट बिल्ड हुआ कि वाकई देर लगती है। शुरू में मुझे लगा बेटा बेटी बिगड़ गई है, पता करो कहाँ जा रही है, रात जा रही है, कहीं गलत लतों में ना पड़ जाए। ये होता है। ये कंसर्न जो है ना वो जेन्युइन भी है। हाँ। मैं आज इतना बड़ा हो चुका हूँ, मैं बहुत बड़ा हो चुका हूँ, आज भी रात के 10 बजे अम्मी की कॉल आई थी मुझे, क्योंकि पैकअप हो जाता है 10 बजे एंड शी नोस दैट। अम्मी मैं कहीं भी हूँ, दुनिया के किसी खित्ते में मौजूद हूँ, 10 बजे अम्मी की कॉल आती है, बेटा क्या सीन है। एक मॉनिटर होना जरूरी है जिंदगी में, एंड अच्छी बात है, अच्छी बात है और ये उनकी जिम्मेदारी भी है। हाँ, मतलब ये नहीं कि बच्चे बड़े हो गए तो वालिदैन कह रहे हैं इनको अपने हाल पे छोड़ दो, नजर रखना। हाँ, वी आर लकी कि हमारे पेरेंट्स हैं ऐसे। कुछ लोगों के माँ बाप नहीं करते ऐसे, कुछ बहुत कुछ। खैर उनकी अपनी लाइफ है, उनकी अपनी चॉइस है, लेकिन रखना चाहिए, बच्चों पर नजर रखना चाहिए, वरना फिर ये होता है कि बच्चे हाथ से निकल जाते हैं, आपको फिर एहसास होता है कि यार ये हमने क्या किया। यस, ओके। अगला, क्या रमशा बचपन में कजिन्स के साथ नारियल तोड़ते हुए पकड़ी गई? ये
कहाँ से आपको मेरी स्टोरीज पता चल रही है? नारियल तोड़ते हुए ये बंदर टैलेंट भी है। I'll tell you this thing. आपको कैसे पता चली ये स्टोरी? ये नारियल ने शिकायत की, भाई जुल्म हुआ था, मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था ये पौधे ऊपर चढ़ जाएंगे। हुआ क्या था ये? मैं अपने कजिन्स के साथ खेल रही थी, तो नारियल का दरख्त था, तो मुझे किसी ने टास्क दिया कि ये मतलब वो बहुत ऊंचा नहीं था, मतलब चढ़ सकते थे। मेरे टाइप का नारियल का दरख्त था। आई वाज वेरी स्पोर्टी, तो मैं फुल ना मतलब चढ़ जाती थी। ये किस उम्र की बात है भाई? ये आई वाज आई थिंक 13-14 साल की। वाह। तो फिर मेरे कजिन्स ने बोला, अच्छा किसी और का घर था, किसी और के घर के बाहर नारियल का दरख्त था, अब मेरे कजिन ने बोला चलो चलो रमशा तुम तो चढ़ जाओगी, ऊपर से नारियल लेके आओ। तो मैं जज्बाती हुई, मेरा यार व्हाई नॉट। यही कजिन्स होते हैं जो बहुत कुछ करवाते थे जिंदगी में। कर लो तुम तो कर लोगी। तो मैं भाई ऊपर नारियल के दरख्त के ऊपर चढ़ गई हूँ, नारियल तोड़ लिया और बेल बजी है दरवाजे में, कौन है ये, क्या कर रहा है ऊपर? मैं डर गई और मैं नारियल के ऊपर खड़ी और मैं कजिन्स को बोली बचाओ मुझे, सब भाग गए वहां से। फिर क्या हुआ? नारियल का कुछ हुआ या आपका कुछ हुआ? नहीं, फिर अंकल ने बेचारे, वो ऑब्वियसली मैं नारियल की क्या, आप वो मुझे क्या बोली, उन्होंने बेटा आप ऊपर कैसे, आपको चाहिए था आप मुझसे पूछ लेती, मैं आपको दे देना। मैं रोने लगी, मेरा प्लीज आप मुझे नीचे उतार। और मैं इतनी पैनिक कर गई थी उस वक्त कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो 12-13 इयर्स ओल्ड। फिर दोबारा कभी उन कजिन ने कहीं और चढ़ाया आपको? फिर मुझे समझ आ गई किसी की बात, किसी का फजूल मशवरा नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल। ओके जी, क्या रमशा पसंद से सूट लाती थी और घर आकर सूट पहनने से मना कर देती थी? यार ये तो हर बच्चा, एवरी सेकंड चाइल्ड। ये होता और वालिदैन की जो हटती है ना इस बात ओह माय गॉड। अब हमें फील होता है क्योंकि हम भी वालिदैन हैं ना। जब हमारा बच्चा हमारे साथ कर रहा होता है ना ये, तो आपको याद आता है? ये है, पता है ये है कि आपको शायद मॉल में वो चीज अच्छी लग रही होती है। बहुत। आपके साथ क्या था पर्टिकुलर? मेरे साथ तो मुझे मॉल में इतनी अट्रैक्टिव लगती थी, और मेरी जो बड़ी बहन थी वो शॉपिंग पे जाती नहीं थी अम्मी के साथ। वो बोलती थी कि मम्मा आप जो लाएंगी मैं पहन लूंगी, और मैं वो एग्जैक्टली मैं बोलती थी नहीं 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 मुझे अपनी पसंद की चीज चाहिए, आप मुझे साथ लेके जाएं। और हम चले गए मॉल में, भाई अम्मी ने मुझसे 3 से 4 दफा पूछा आर यू श्योर रमशा ये पसंद है आपको, ले लूं? हाँ मम्मी आप ले लें प्लीज, ये मुझे बहुत पसंद है। घर आते आते मेरा रास्ते में ही ना प्लान चेंज हो रहा है, नहीं इस पे तो अच्छा नहीं लग रहा है ये वाला है। ज़हनी मसाले हैं लड़की के थोड़े थोड़े थोड़ा हिला हुआ, एक दो स्क्रू ढीले। तो घर आते आते भाई अब होता है, अम्मा ने बोला कि ये लो तुम्हारा, मैंने वहीं पे लड़ाई शुरू कर दी। वो कर गए, ये नहीं आप ही को तो तुम्हें ये वाला है। तो वो रोने लग गई कि मम्मा ये हमेशा मेरे साथ ऐसे करती। फिर मम्मा ने मुझे बताया कि नहीं बेटा आपका ये आप वहीं से पसंद, जब भी मैं तुम्हें साथ लेकर गई, लेकिन नहीं ईद वाले दिन मुझे वही पहनना होता था। ये होता है, और ये इवन बड़े होने के बाद भी अभी भी हम ये करते हैं कि कुछ चीजें जो हमें अच्छी लग रही होती हैं हम ले आते हैं घर पे, फिर पड़ी रहती है अलमारी में, टैग लगी हुई लटकी हुई है, दिल ही नहीं कर रहा था पहनने का। सही कह रहे हैं। और फिर आप करीब करीब में किसी का कुछ इवेंट होता है ना, उसको गिफ्ट कर देते यार मैं तेरे लिए ली है, वो भी कर दिया यार ये है लग तो 2 साल पुरानी रही है लेकिन टैग लगा हुआ है इसका। सही है, गुजारा है। ओके जी, अगला, क्या रमशा स्कूल में बहन को कहती थी अम्मी ने पैसे नहीं दिए हैं? ओए होए 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 भाई, लड़की पक्की है भाई। क्या सीन है ये सीन ये है कि मेरी बहन लंच ब्रेक होता था तो अम्मी के पास चेंज नहीं होते थे, तो अम्मी मुझे दे देती थी कि चलो इसको भी तुम ना दे देना, ब्रेक साथ होगी। छोटी बहन बड़ी बहन? बड़ी बहन। मैं बड़ी बहन के साथ ही हरकतें करती, समझ रहे हो? नॉटी चाइल्ड। हाँ लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है, ठीक है। तो क्या होता था कि अब ना मैं लंच ब्रेक में वो आती थी मेरे पास कि रमशा आप पैसे दो, मम्मा ने जो दी। मैं बोलती थी यार मम्मी ने तो आज दिए ही नहीं है पैसे, उनके पास चेंज ही नहीं थे। और फिर मैं उसको जो हरकतें अम्मियाँ बच्चों के साथ करती हैं ईदी के मामले में, ये जेब खर्ची के मामले में बहन के साथ करती थी, ठीक है। और वो बेचारी फिर मुझे उसमें तरस भी आ जाता था। मैं फ्रेंच फ्राइज खाती, मैं बोलती थी चलो थोड़े से तुम ले दो, ये तो मेरी पुरानी सेविंग। उस बेचारी ने कभी पूछा नहीं कि यार ये अम्मी जब पैसे नहीं देते तो ये कहाँ से आए फ्रेंच फ्राइज? फिर हुआ नहीं, मैं बोलती थी तो मेरी पुरानी सेविंग है, मैंने रखे हुए थे तो मैंने अपने फ्रेंच फ्राइज ले ली, चलो तुम्हें थोड़े बहुत खाने ले लो। वो फिर मेरा तो एहसान मानना मैंने भाई आप तमाम लोग जो देख रहे हैं वो दुआ करें किसी को ऐसी छोटी बहन ये अपनी बड़ी बहन की खुराक खाने वाली है। ये तो सिर्फ बचपन की यही चीजें होती हैं। नहीं बचपन से ट्रेनिंग मिलती है, बड़े होकर तो असल प्रैक्टिकल होते हैं। नहीं बड़े होकर मैंने इसकी कोई जायदाद पर ऐसा नहीं मांगा। ज्वेलरी तो शॉर्ट की होगी, कपड़े शॉर्ट की होंगे। हाँ कपड़ों में तो रोज लड़ाई होती है, कपड़ों में तो रोज लिटरली लड़ाई होती है। मैं बोलती हूँ मेरे नए कपड़े तुम नहीं पहनोगी और मैं तुम्हारे पहनूंगी, वो फिर अब तो वो भी आर्ग्यूमेंट करती है। लेकिन आई एम टॉकिंग अबाउट माय यंगर सिस्टर नाउ। बड़ी बहन की तो शादी हो गई है, ठीक है, तो छोटी बहन है वो बोलती शादी नहीं हुई है?
भागी है घर से। उसको एक मौका मिला तो कहा हाँ निकालो, इस जगह से निकालो। हो सकता है। ठीक है। तो छोटी बहन से मेरी लड़ाई होती है, वो मेरे सारे टैग कपड़े, मैं बोलती नहीं यू आर नॉट अलाउड टू वेयर देम, लेकिन उसके सारे कपड़े मुझे चाहिए होते हैं। ओके, काश ये बात आपकी बड़ी बहन को पता चल जाती कि डांट से ये सीधी हो जाती है तो बहुत पहले कर चुकी होती। हम जा रहे ब्रेक पे, मिलते ब्रेक के बाद देखते हैं नाइट विद आसम। कम बैक फ्रॉम द ब्रेक, यू आर वाचिंग द नाइट विद आसम। मेरे साथ मौजूद हैं जालिम छोटी बहन रमजा सलाहुद्दीन। भाई बड़ी बहन का नाम क्या है? नतालिया। नतालिया, आई होप मैंने आपका बदला ले लिया। अगला गेम है पावर प्ले, तेज सवालों के तेज जवाब देने हैं। आर यू रेडी? यस। ओके, अगर आपकी जिंदगी पर कोई मूवी बने तो उसका नाम क्या होगा? बिपाशा बासु। सही है भाई, फिल्म का नाम है बिपाशा बासु रख दिया। ओके, अगर आपसे कहा जाए कि जिंदगी भर आपको सिर्फ एक ही चीज खानी है, उसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा खाने को, तो क्या? हॉट पॉट। भाई कोरियन, जापानीज, चाइनीज सब मिक्स। ओके, आपका सबसे यूजलेस हिडन टैलेंट? यूजलेस? हिडन टैलेंट है लेकिन यूजलेस है। कोई ऐसा नहीं है, आई थिंक सो। बहुत होते हैं यार। नहीं, आपका क्या है? मेरा यही है। मैं यूं कर लेता हूँ। नहीं, मेरा कोई नहीं है। नहीं वाकई नहीं है कोई। कान भी यूं नहीं कर लेती कुछ। ये सारे यूजलेस टैलेंट है भाई। ओके, आज तक बोरियत दूर करने के लिए सबसे अजीब काम क्या किया है? इंस्टाग्राम स्क्रॉल किए। वो तो आधा पाकिस्तान कर रहा है, बल्कि पूरा पाकिस्तान कर रहा है। अजीब काम जो बहुत हट के हो। बोरियत दूर करने में हम बहुत कुछ करते हैं वैसे। कुकिंग कर लेती हूँ मैं तो, जब बहुत बोर हो रही होती हूँ। अजीब काम है आपके अजीब ही है मेरे लिए। सही भाई, इनके लिए अजीब ही होगा। ओके, अगर आप कोई स्ट्रीट फूड होती तो क्या होती? स्ट्रीट फूड क्या होती स्ट्रीट फूड? अगर मैं होती बहुत कुछ होता है, भेलपूरी, पानीपूरी, छोले, चने, चाट। हाँ, चना चाट होती। चना चाट होती? क्यों? जी। चटपटी हैं आप? हाँ, स्पाइसी, थोड़ी सी मीठी। ओके। ठीक है। काश मैं हंस ले खुद बता के फंस गई। समझ नहीं आ रहा मेरे क्या होगा। हाँ, पापड़ी डली हुई, क्रिस्पी भी है। क्रिस्पी, स्पाइसी, स्वीट, टेंगी। बिला वजह की दही भी डाली है बीच में। चाट में दही क्यों डाल रहे हो? यार अच्छी लगती है चाट में दही, क्या हो गया है? आपको कहीं वो बगैर दही वाली चाट। हाँ, आपको मैं खिलाएंगे। सही। ठीक है जी। काश मैं डैश ना करती। काश मैं डैश ना करती। बताएं भाई, आपकी जिंदगी आप बताएं, हमें क्या देखनी है? मुश्किल सवाल लग रहे हैं मुझे ये। डैश ना करते जिंदगी में हम 1000 गलतियां करते हैं भाई। काश मैं बोल नहीं सकती। आप समझ जाए। जल्दी शादी ना करती। वैसे आप ये आप 40 में भी शादी करेंगे ना, कोई 50 में पूछेगा, यही कहेगा काश मैं जल्दी शादी नहीं करता। हाँ, काश मैं जल्दी शादी ना कर। मैं 1 नंबर की डैश हूँ। मैं पटाखा हूँ 1 नंबर की। 1 नंबर की पटाखा। ओके, अभी के अभी मुझे डैश मिल जाए। अभी के अभी मुझे क्या मिल जाए? डैश मिल जाए, बहुत कुछ मिल जाए। 100 करोड़ मिल जाए। 100 करोड़ मिल जाए, ठीक है। अच्छी लालची होना अच्छी बात है। ओके, हर कोई लालची है, ह्यूमन नेचर। ओके जी। मैं अक्सर भूल जाती हूँ। मैं अक्सर अपना मेकअप पाउच भूल जाती हूँ सेट पर। बगैर मेकअप किए? नहीं, बगैर मेकअप नहीं। मेकअप करके पाउच फिर बाहर भूल जाती। समझ में फिर मसला नहीं। बगैर मेकअप किए भूलना है नहीं, इतनी भी कोई बुरी शक्ल नहीं है मेरी विदाउट। मैंने ऐसे कब कहा यार? आपका पॉइंट तो यही था। आप पहुंची वहां तक, मेरा कसूर नहीं। मोस्ट रिसेंट सेलिब्रिटी क्रश? मोस्ट रिसेंट माहिरा खान। गर्ल क्रश क्यों हो रहा है आपको, मुझे ये बताएं। क्या मतलब है भाई? मर्दाना क्रश होता है ना, एक ऑपोजिट जेंडर से आप ज्यादा वो करती हैं। मतलब क्रश तो इट्स ओके, मतलब लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है। उसके लिए डिफाइन करना चाहिए, मेल क्रश, फीमेल क्रश। भाई फीमेल क्रश के लिए आपको ना बताना पड़ता है, मतलब थोड़ा पाकिस्तानी और इंटरनेशनल कोई भी हो सकता है। कौन है? कार्तिक आर्यन। ओके, आपका मोस्ट फेवरेट क्रिंज सॉन्ग? हम सब के होते हैं। हाँ, हम सब के होते हैं। हमारी पुरानी प्लेलिस्ट भरी पड़ी है उन गानों से। पुराना सा कोई लैला ओ लैला, मुझे बहुत क्रिंजी लगता है। कौन सा? लैला, वो
लैला मेरी लैला टाइप का जो सॉन्ग है कोई, लैला ओ लैला समथिंग। ओके जी, अगर आपको कोई सुपर पावर दे दी जाए तो वो क्या होगी? गुड क्वेश्चन। मैं टेलीपोर्ट हो जाऊंगी। कहाँ कहीं जाएंगी गायब होके? मैं कभी टर्की चली जाऊंगी, कभी थाईलैंड चली जाऊंगी, कभी मलेशिया चली जाऊंगी, कभी दुबई चली जाऊंगी। मतलब सुपर पावर लेके भी खेपी का काम ही कर रही हो। यार व्हाट इज दिस बिहेवियर पूजा? सही है। ट्रैवल करेंगी? हाँ, ट्रैवल करूंगी। हाँ, टिकट के पैसे बचाएगी। हाँ, तो ये सुपर पावर हुई ना। वीजा बच जाएगा, टिकट के पैसे बच और जाएंगे, बहुत सारे खर्चे बच जाएंगे। फ्लाइट के धक्के बच जाएंगे। नहीं, खर्चे कौन से बचेंगे? टेलीपोर्ट करने के लिए भेजा, चोरी करने के लिए नहीं भेजा। ट्रैवलिंग में इतना खर्चा हो जाता है। तो है। ओके जी, अगर आपको इनसे कुछ लेना होगा तो आप क्या लेंगी? ठीक है, सही। खान या आमिर? हर आइज। ओए ओए ओए, आयजा खान। आयजा खान, her pretty face, she's overall very Features? pretty. हाँ, features लेंगे, ठीक है। इकरा अजीज? इकरा अजीज, I like her hair. बाल लेंगी इकरा हाँ, अजीज? छोटे बाल हैं, अच्छे क्यूट हैं। ठीक है। सिल्की। माहिरा खान? माहिरा खान का भी क्या, her lips, they are nice. होंठ ले रही है, ठीक है। दुर्रे फिशा? उनकी आंखों का कलर बहुत प्यारा है। दुर्रे फिशा से आंखों का कलर लेंगी। यमुना? यमुना जैदी, she's overall very pretty. उनकी आदत बहुत अच्छी है। I worked with her. उनका मिजाज लेंगी? उनका मिजाज, yes, you can. ये जो ऑर्डर पे आपने लड़की बनाई है ना, एक के बाल, एक की आंख, एक के नाक, ये कुछ ना सब अपनी अपनी जगह प्यारी है, लेकिन ये मिक्स होकर मुझे कुछ ठीक बनता नजर नहीं आ रहा भाई। ओके जी, अगला सवाल, इसका जवाब देना, ये सिर्फ गेम की हद तक है, ठीक है? इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। कोई ताल्लुक नहीं। एक को किल करना है, एक से शादी करनी है, एक को भाईजोन करना है, ठीक है जी? खुशहाल खान, शुजा असद, उसामा खान। अच्छा, उसामा को भाई कर देते हैं। उसामा खान भाईजोन, सही है। और खुशहाल को किल कर देते हैं। खुशहाल को किल, ओके, ठीक है। और शुजा को हम लोग दूल्हा बना देते हैं। नहीं भाई है, शादी है, शादी कर लेने। तो दूल्हा ही बनेगा। शादी करके क्या बना, आप क्या बनाने जा रही हो? डॉक्टर बनाने जा रही है? दूल्हा तक बस शादी कर लेते हैं ना, सही है। कुछ समझ नहीं आया भाई, इसकी कॉफी में कुछ डाला है क्या आप लोगों ने? बाकी बातें कर रही है लड़की। ओके जी, अगला गेम है, कुछ आपके कुलीग्स हैं, कुछ हमारे सेलिब्रिटीज हैं, कुछ आने वाले हैं आपके, आपने उनकी पर्सनल हरकतों सकनातों को मद्देनजर रखते हुए उनके पासवर्ड गैस करने हैं। अच्छा। उनका पासवर्ड किस तरह का उन्होंने रखा होगा, ठीक है? मिकाल जुल्फिकार का पासवर्ड क्या होगा? मिकाल का पासवर्ड हैंडसम 234। हैंडसम 234, ओके। अनमोल बलोच? अनमोल का क्या होगा? आई लव दुबई 1 2 3। सॉरी, वैसे इट कुड बी। मैं नहीं बता रहा, अपना बताया भाई। ट्रैवलर 345। ट्रैवलर 345, या जो रिसेंट हादसा हुए हैं उसमें अनमोल का होगा। मेरी शादी नहीं हुई। ओके जी, हारिस वहीद? हारिस वहीद का क्या होगा? हारिस वहीद का होगा नो स्मोकिंग। नो स्मोकिंग 345। नो स्मोकिंग 45। 345। ये कोई नंबर का सीक्वेंस, मुझे कुछ हिडन मैसेज है इसमें, मैं समझ नहीं पा रहा। मशल खान? मशल का होगा बिटकॉइन। बिटकॉइन या स्टॉक एक्सचेंज? शी वाज टॉकिंग अबाउट स्टॉक एक्सचेंज या बिटकॉइन, ठीक है जी। उसामा खान? उसामा का क्या होगा? उसामा के साथ मैंने काम किया ही। मासूम 1 2 3। हाँ, मासूम ही कर ले उनका। मासूम है? He's quite अच्छा, हाँ, बहुत शरीफ इंसान है। मासूम बच्चा 1 2 3 उसामा खान, ठीक है जी, थैंक यू सो मच। रमशा सलाउद्दीन का पासवर्ड क्या होगा? रमशा को ब्रेक पे चले जाए, हम जा रहे हैं ब्रेक पे, मिलते ब्रेक के बाद देखते हैं कितना चूड़िया आसम को। बैक फ्रॉम द ब्रेक, यू आर वाचिंग द नाइट शो आसम। मेरे साथ मौजूद हैं बहुत ही प्यारी सी रमशा सलाउद्दीन। रमशा कहाँ से ली आई है? इतवार बाजार? आपके इतवार बाजार की लगे। इतवार बाजार में बड़े अच्छे कपड़े मिलते हैं भाई। अच्छा, आपको क्या पता, मुर्दा अंग्रेजों के जिंदा कपड़े। नहीं, ऐसा लगता है कि यहाँ का कर्टसी देना चाहेंगे किसी को या खुद? ये लुलू सर का है। ओके, थोड़ा नाम ठीक करे तो अच्छा होता भाई। ओके जी, अगला गेम है फेस ऑफ। आपकी पसंद है, जिसको रखना रखें, जिसको निकालना निकाल दें, ठीक है जी? सही है, ठीक है। ओके, एक्टर से हम स्टार्ट करेंगे। मर्दाना कैटेगरी पहले। ओके, आप कहे तो हम लेडीज से स्टार्ट कर लेते हैं। लेडीज पहले। आपको क्या लग रहा है? पहले लेडीज होनी चाहिए, ठीक है जी। हिबा बुखारी या मुमना इकबाल? हिबा बुखारी। हिबा बुखारी या रबिया कुलसूम? हिबा बुखारी। हिबा बुखारी या रमशा खान? रमशा खान। रमशा खान या कोमल मीर? रमशा खान। रमशा खान या उस्ना शाह? रमशा खान। रमशा खान या दुर्रे फिशा? दुर्रे फिशा। दुर्रे फिशा या इकरा अजीज?
इकराजीज, इकराजीज या कुबरा, इकराजीज, इकराजीज या सारा खान, इकराजीज, इकराजीज या माया अली, इकराजीज, इकराजीज या आयजा खान, आयजा खान, आयजा खान या सजल अली, आयजा खान, आयजा खान या यमुना जैदी, यमुना जैदी, यमुना जैदी या महवी शयात, यमुना जैदी, यमुना जैदी या हानिया आमिर, यमुना जैदी, यमुना जैदी या सबा कमर, सबा कमर, सबा कमर या माहिरा खान, सबा कमर, सबा कमर इज द क्वीन। ओके जी, अगला यह है मर्दाना कैटेगरी, ठीक है। एक्टर्स हैं हमारे, हमारे स्टार्स हैं। शुजा असद या हमजा सुहेल, हम शुजा असद, शुजा असद या उसामा खान, शुजा, शुजा या दानियाल अफजल खान, शुजा, शुजा या अजान समी, शुजा, शुजा या खुशहाल खान, शुजा, शुजा या मुनीब भट्ट, शुजा, दूल्हा भाई या इमरान अब्बास, सॉरी दूल्हा नहीं शुजा, सॉरी शुजा, शुजा दूल्हा नहीं, गलती हो गई, सॉरी। शुजा या इमरान अब्बास, इमरान अब्बास, इमरान अब्बास या ये जबरदस्ती चेंज किया है इसने, मैंने मूड बोला नहीं कर था। देती हूँ भाई, जमाना बहुत खराब है, कर देती हूँ उसे। नहीं अगर आपको अभी भी शुजा पसंद तो रख सकते हैं। नहीं, ठीक है जी। इमरान अब्बास या जुनैद खान, जुनैद खान, जुनैद खान या फिरोज खान, जुनैद खान, जुनैद खान या वहाज अली, जुनैद खान, जुनैद खान या बिलाल अब्बास, बिलाल अब्बास, बिलाल अब्बास या अहद रजा मीर, बिलाल अब्बास, बिलाल अब्बास या हमजा अली अब्बासी, बिलाल अब्बास, बिलाल अब्बास या फवाद खान, फवाद, फवाद खान या दानिश तैमूर, फवाद, फवाद खान या फैसल कुरैशी, फवाद, फवाद खान या फहद मुस्तफा, फहद मुस्तफा। फहद भाई इज द किंग। ओके भाई आपकी चॉइस बड़ी अच्छी है। ओके जी, अगला गेम है रॉन्ग आंसर्स ओनली। ओके, जो आप अब तक करती आई हैं शो में वही आपने करना है, बिल्कुल सही सवालों को गलत जवाब देना है, ठीक है। ठीक है। आपका नाम मायरा, मायरा, मायरा बासु, ठीक है। आप एक्टर क्यों बनी थी? क्योंकि बस पढ़ने का मूड नहीं था। ये तो सच बात करती भाई। ओके, अगला, अपने आप को स्क्रीन पर देखकर आप क्या कहती हैं? मैं कुछ नहीं कहती अपने आप को स्क्रीन पे देख के। कुछ नहीं, शक्लें बनाती हैं, है कौन है ऐसा। रेड कारपेट पर जाने से पहले क्या खाना चाहिए? कुछ नहीं खाना चाहिए। ये खाना तो चाहिए, ऐसा खाएंगे रेड कारपेट खा लीजिए आप, क्या अकेले तस्वीर है जी। मूली के पराठे। ओके जी, मैं डैश जैसा बनना चाहती हूँ। मैं फवाद खान जैसा बनना फवाद खान जैसा बन सकती हैं आप। ओके जी, एक काम जो जिंदगी में जरूर करना चाहिए। आई थिंक करप्शन करनी चाहिए। करप्शन करनी चाहिए, एक दफा तो करनी चाहिए। सब यही कहते हैं एक दफा का, फिर वो रुकते नहीं है। प्लीज रुक जाओ। मोस्ट फेवरेट ट्रैवल डेस्टिनेशन? मोस्ट फेवरेट ट्रैवल डेस्टिनेशन सियालकोट। आप जो बेटा इंस्टाग्राम पे आपकी सियालकोटी करने वाले हैं ना, बहुत प्यारा शहर है यार वैसे। अच्छा, मैं नहीं गई हूँ यार, बहुत मुझे नहीं प्यारा पता शहर है यार, बहुत प्यारा शहर है। जाओ, फुटबॉल ही फुटबॉल। भाई पूरी दुनिया को अच्छा, वो फुटबॉल देते हैं और हमारी इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा पार्ट है सियालकोट का। ओके जी, अब हम आपका एक टैलेंट चेक करना चाहेंगे। रख दें आप चाय, जितनी कॉफी पी थी, गला आपका फुल वार्म अप हो चुका है। कुछ गाने आपके फेवरेट गाने बजाए जाएंगे, ठीक है। आपने साथ साथ गुनगुनाने हैं। आर यू रेडी? गुनगुनाने? हाँ हाँ, गाने हैं मतलब, ठीक है। ओके जी। ओके। Making myself crazy, out of my mind, out of my mind. Wrote it down and read it out, hoping you would save me. Happy birthday to you. My love, he makes me feel like nobody else, nobody else. But my love, he doesn't love me, so I tell myself, I tell myself. One, don't pick up the phone. You know he calling cause he's drunk and alone. Two, don't let him in. You have to kick him out again. Okay, अगला गाना। यार के देखे दुनिया, हम जैसा कोई दीवाना नहीं। बे कोई नवाजिश करम मेहरबानिया। ला 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 ला। सुनी नहीं आहा, जमाने ने तेरी मेरी कहानियाँ।
कर दे कोई नवाज़िश करम मेहरबानिया, ये आरज़ू के दुनिया हम जैसा कोई दीवाना नहीं, ते कोई नवाज़िश करम मेहरबानिया। ये मेरे जुड़े हाथ हैं, मेरा छोटा भाई, मेरा बच्चा, मेरा मुन्ना, मेरा भाई आसिम अजहर। मैं माफी चाहता हूँ मेरे भाई, इस गाने के साथ इंसानी तारीफ में इतना बुरा नहीं हुआ जो मेरे सामने हो गया। आपके एक्सप्रेशन मुझे अब समझ में आ रहा है जमाने ने क्यों नहीं सुनी कहानी, उन्हें पता था गाने के साथ यही होगा। मैं नेक्स्ट नहीं कर रही हूँ भाई, मैं भी नहीं करवा रहा भाई, उतार दो हेडफोन। हो गया, इट वाज तेरी मेरी कहानी ट्विन वर्जन। तमशा, थैंक यू सो मच, इट वाज लवली हैविंग यू, बहुत मजा आया। जाने से पहले अपने फैंस से प्यार करने से कुछ कहना चाहेंगे आप? आप इस लास्ट सेगमेंट को बिल्कुल सीरियस नहीं लीजिएगा। हाँ, ये मजाक, ये वहम था, Sorry. ये ए ही हुआ भाई, ये असली नहीं। Okay, thank you so much everyone. Keep loving me, keep following me. Thank you so much. And keep listening to me. No. Okay. Don't listen to my. थैंक यू सो मच। यही पे करते हैं आज के एपिसोड खत्म, मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में। ख्याल रखिएगा यार, समझ आने